मिनट में इसको समराइज कर देते हैं। हमने देखा एनिमल्स क्या होते हैं, हमने कुछ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखे, हमने देखा कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सीलोम, एम्ब्रियोनिक लेयर, सेगमेंटेशन, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ये सारे के सारे हैं आपके बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके बेसिस में हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया है। इसके साथ साथ हमने देखा कि इवन डिपेंडिंग अपॉन द डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन, क्लोज्ड, इनके बेसिस पे भी हम एनिमल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो एनिमल किंगडम का जो सबसे ब्रॉडेस्ट क्लासिफिकेशन है वो है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो दे आर कॉर्डेट्स, नोटोकॉर्ड एब्सेंट है तो दे आर नॉन कॉर्डेट्स। आज हमने देखा नॉन कॉर्डेट्स का क्लासिफिकेशन। नॉन कॉर्डेट्स में हमने डिफरेंट फाइला देखे। तो पहला फाइला हमने देखा था पोरीफेरा। पोरीफेरा के हमने कैरेक्टर्स देखे कि उनमें एक वाटर कैनाल सिस्टम होता है। देन हमने सिलेंट्रेट्स देखे। सिलेंट्रेट्स में हमने देखा नीडोब्लास्ट होते हैं, जो नीडोसिस्ट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। फिर हमने देखा आपका टीनोफोरा। टीनोफोरा में बेसिक जो बायोल्यूमिनेसेंस होता है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है उनका, हमने वो देखा कि हमारे जो टीनोफोर्स है वो क्या होते हैं। फिर हमने देखे प्लैटिहेल्मिन्थ्स विच आर फ्लैट वर्म्स, फिर हमने देखे एस्केलमेंथिस विच आर राउंड वर्म्स, फिर हमने देखे एनिलिड्स जिनमें सेगमेंटेशन होता है, फिर हमने देखा आर्थ्रोपोड्स जो कि सबसे बड़ा फाइला है और उनका नाम ही आर्थ्रोपोड्स इसीलिए है क्योंकि उनमें जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। फिर हमने देखा मोलस्का, उसमें होता है आपका एक कैल्केरियस शेल, आपका मैंटल होता है, एक विसरल हम्प होता है, फुट होता है, मस्कुलर फुट, शेल होता है। तो ये सब है आपके मोलस्का के डिफाइनिंग फीचर्स। फिर हमने डिस्कस किया इकाइनोडर्मेटा। हमने इकाइनोडर्मेटा में देखा कि उनका वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो बहुत हाईली डेवलप्ड होता है, वही उनका जो ब्रेन है वो बहुत पुअरली डेवलप्ड होता है। जो उनका नर्वस सिस्टम है, बेसिकली नॉट ब्रेन, उनका जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत पुअरली डेवलप्ड होता है। आखिर में हम लोग ने देखा हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा में हम लोगों ने क्या देखा कि हेमिकॉर्डेटा जो है वो पहले तो हम लोग उनको कॉर्डेट्स में कंसिडर कर देते हैं, लेकिन अब उनके कुछ कैरेक्टर्स की वजह से हम उनको नॉन कॉर्डेट्स में कंसिडर करते हैं। नॉन कॉर्डेट्स में हमने देखा फिर हेमिकॉर्डेटा में कि प्रोबॉसिस होता है, कॉलर होता है, ट्रंक होता है और बाकी सब चीज़ें। अब हेमिकॉर्डेटा के बाद जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे हैं आपके कॉर्डेट्स में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कॉर्डेट्स बेसिकली है क्या, कॉर्डेट्स कैसे होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन कैसा होता है और बाकी उनके डिफाइनिंग फीचर्स। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही।